लोग कथा सुनते हैं बहुत कारणों से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई कथा सुनता है पुण्य की प्राप्ति के लिए, कोई कथा सुनता है अपने 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 पितरों की मुक्ति के लिए, कोई कथा कराता है ग्रह शांति के लिए, कोई कथा कराता है व्यापार वृद्धि के लिए। सब लोग अपने अपने कारणों से कथा कराते हैं। पर हम एक बात आपको स्पष्ट कहते हैं, और हम हर कथा में कहते हैं ये बात, ग्रह शांति, पितृ मुक्ति, व्यापार वृद्धि, पुण्य की प्राप्ति आदि 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 जो भी साधन और भी जो आपके मन में आ जाएं वो सब ले लीजिए। पुत्र की प्राप्ति। मैं एक बात बताया करता हूं, एक बार एक जगह कहीं कथा हुई तो एक माता जी 7वें दिन कथा में आई, मतलब आती तो रोज ही थी, ऊपर मंच पे आके बोली, महाराज जी ये हमारी पुत्र वधू है, इसको आशीर्वाद दो। मैंने खूब प्रसन्न, बोले नहीं इसको एक लाला हो। मैंने कि अब मैया व्यासपीठ से तो हम क्या, ठीक है खूब बढ़िया हो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपकी व्यासपीठ की चौकी के नीचे एक फल रखा, वो निकाल के इसको दो। मैंने कि इसके नीचे फल कब आया? बोले पहले दिन मैं ही रख गई थी। मेरे मन में एक भावना उत्पन्न हुई उस समय। मैंने कहा मैया आपने इतनी मेहनत करी, छुप छुपा के इसके चौकी के नीचे फल रख गई, उसके बदले भी मांगा तो संसार ही मांग लिया। अरे 7 दिना में यदि वो फल अभिमंत्रित हो गया, आपकी भावना, मेरी भावना से तो नहीं हुआ, आपकी भावना से उस फल में अगर कोई शक्ति आ गई तो उस फल से भी आपने संसार ही मांगा। अरे उस फल में अगर कोई 7 दिन व्यास मंच के भागवत जी के नीचे रख करके अगर उस फल में कुछ अभिमंत्रित हुआ भी, उससे भी ठाकुर जी नहीं मांगे, उससे भी प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मांगी। हमारा स्वभाव है कि संसार की प्राप्ति के लिए कितना भी कड़ा आपको व्रत बता दिया आप कर लोगे। बच्चे की सीए क्लियर नहीं हो रही, बोले फलाने मंदिर चले जाओ, रात में वहां पे दिया जला देना, इतने दिन व्रत रखना, ऐसे मोली बांध देना, इतने इनको दान कर आना, गैया को ये। बच्चा 4 बजे उठ के भागेगा। क्यों? संसार की प्राप्ति। संसार की प्राप्ति के लिए कितना भी कड़ा व्रत बता दिया जाए व्यक्ति कर लेता है। और केवल इतने कह दो, बोले कुछ मत करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपो, ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। ये ना कर रहे महाराज, यामू कष्ट है रो है। विचित्र है संसार। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। हम खुल करके बोल रहे हैं, आप कथा किसी भी भावना से सुन रहे हो, आपकी कोई भावना यहां पूरी नहीं होगी। भागवत जी पर केवल एक भावना पूरी होगी। यदि आप कथा इस संकल्प से, इस भावना से करवाना चाहो कि सुनना चाहो हमें श्याम सुंदर की प्रेम लक्षणा भक्ति मिले, हमें श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल पहले से और अधिक प्रिय लगने लग जाएं, आपकी ये भावना यहां पूरी हो जाएगी। ये भावना निश्चित पूरी हो जाएगी। और कई लोग उदास है, बोले हम तो कोई और कामना से बैठे, आप स्पष्ट कह रहे हो मंच से कि वो कामना पूरी नहीं होगी। है जाएगी पूरी, पर ये समझियो कि फिर ये आपकी अंतिम ही कथा है। कथा फिर ऐसे योग बनाएगी नहीं कि आप दोबारा कथा में आ सको। भैया कथा से मांगनो है, अगर श्रीमद् भागवत जी से कामना करनी है तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कल्याण करने वाले केवल और केवल श्री कृष्ण मांगिए। श्रीमद् भागवत जी में मुक्ति देने की सामर्थ्य है, पितरों को मुक्त करने की सामर्थ्य है, आपके व्यापार को वृद्ध करने की सामर्थ्य है। सारी सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान है, पर यह सामर्थ्य तो केवल बाह्य सामर्थ्य है। मूल सामर्थ्य तो श्रीमद् भागवत जी में इतनी है कि वह आपकी गोद में श्री बाल कृष्ण को बैठा देंगे। ये भागवत जी की सामर्थ्य है।
कोई व्यक्ति बहुत बलवान है तो उसके बल का मूल प्रयोग लीजिए अपनी रक्षार्थ हेतु। कोई व्यक्ति विद्वान है तो उसकी विद्या का फल लीजिए, उसकी विद्या का प्रयोग कीजिए अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए। श्रीमद् भागवत जी पूर्ण योग्य हैं ठाकुर जी देने में, तो फिर क्यों ना श्रीमद् भागवत जी से ठाकुर जी की कामना की जाए। अब बात ऐसी है कि हमें चाहिए ही नहीं भैया, घर में सदस्य वैसे ही परेशान कर रखे हैं, तुम ऊपर से ठाकुर जी और थे तो हमें कामना ही नहीं है। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती हैं भागवत जी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का उन्मूलन। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मियों के 3 ग्रंथ प्रधान हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस, श्रीमद् रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण कहो, ये हमारे 3 प्रधान ग्रंथ हैं। कई लोग तो भागवत जी को और गीता जी को एक ही मानते हैं। कथा करके हम उतने तो हमसे महाराज जी आपने गीता जी बहुत सुंदर सुनाई। मन में इतना क्षोभ होता है, मैंने कि बता 4 घंटा बैठा, 4 दिन से सुनना, यूं करो गीता जी सुनाई। अरे गीता जी नहीं है, भगवत, वो भगवत गीता, ये भागवत महापुराण है, दोनों में बहुत अंतर है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन को, और श्रीमद् भागवत भक्त और भगवान की लीलाएं हैं। भगवत गीता गाने वाले श्री कृष्ण कौन हैं, ये पता करना हो तो भागवत जी की शरण में आओ। तो 3 ग्रंथ हमारे मूल हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस। तीनों का उद्देश्य क्या है, कभी विचार किया? या कोई पूछ ले तो क्या बताओगे आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्मावली हैं, आप ब्रजवासी हैं, मथुरा में रहते हैं। 3 ग्रंथ आपके प्रधान हैं, गीता जी, भागवत जी और रामायण जी। तीनों का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा आज के बाद। गीता जी का उद्देश्य क्या है? मोह का नाश। संसार में जो हमारी प्रवृत्ति है, इस संसार में रहते हुए भी प्रवृत्ति ना करते हुए हम कैसे संसार में रह सकते हैं? संसार में जो हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति ना हो और हम संसार में भी रह लें, ये गीता जी सिखाती हैं। मोह निवृत्त होकर के संसार में रहना। तो गीता जी का उद्देश्य क्या है? मोह का निवारण। रामायण का प्रतिफल क्या है? राम कथा का उद्देश्य क्या है? प्रेम का संवर्धन। पत्नी के प्रति कैसा प्रेम हो, भाई के प्रति कैसा प्रेम हो, शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार हो, शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार हो, प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार, राजा के प्रति कैसा व्यवहार, वंचर जीवों के प्रति कैसा व्यवहार, उपेक्षित वानरों के प्रति कैसा व्यवहार। वो प्रेम संवर्धन सिखाते हैं। सबके प्रति प्रेम भाव कैसा होना चाहिए। गीता जी का उद्देश्य मोह की निवृत्ति, रामायण जी का उद्देश्य प्रेम का संवर्धन, और श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य क्या है? सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी। समस्त प्राणी मात्र के भीतर विराजमान श्री कृष्ण हैं, ऐसा पहचान मानव को करवाना।
मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी को विराजमान करना, श्री ठाकुर जी को हृदय कुंज में अवस्थित करना, यह भागवत जी का उद्देश्य है। समझ में आई बात? गीता जी का उद्देश्य मोह की निवृत्ति, रामायण जी का उद्देश्य प्रेम का संवर्धन, और श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य सर्व जीवात्मा के चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव। और ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के लिए जो मार्जन, जो स्वच्छता, जो पवित्रता की आवश्यकता है, वो सब करना, ये भागवत जी करते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हम सबके चित्त में ठाकुर जी विराजमान हों, ये भागवत जी का उद्देश्य है। देखो, दो बातें हैं। भक्ति के दो प्रकार हैं, या तो भगवान को चित्त में विराजमान कर लो, या फिर अपना चित्त भगवान को दे दो। ये दो प्रकार हैं भक्ति के। अब पहला प्रकार जो है कि भगवान को चित्त में विराजमान कर लो, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि चित्त में बहुत भीड़ कर रखी है हमने। इतनी भीड़ कर रखी है, महाराज ठाकुर जी पहले ही घबरा रहे हैं, बोले भैया या में ना जानो भीतर। आज लड्डू आ गए कथा में। बटेंगे का सबन में हैं? जय हो भैया, बड़ी कृपा। बस अब मैं कथा करूं कि मुंह में पानी आ रहा हो मेरे तो। धन्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।